हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो यहाँ पर हम लोग करेंगे एडिटोरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 और 42। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कथन सही है? ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग। अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। ये भी सही है। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पे जो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी का, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदनों के संबंध में ये जो दोनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य, दोनों भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए, ये भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया है। तो किस अधिनियम के तहत अवैध घोषित किया गया है? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को भारत में अवैध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। कौन होता है? तो CAG जो होते हैं ये सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं। एंड नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो ये निष्कासित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किनको? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निष्कासित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। एंड नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। तो राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं होगा? तो समाचार पत्र, ये समवर्ती में आ जाता है, समवर्ती सूची का। तो ये राज्य सूची का विषय नहीं होगा, समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ है 1946 ईस्वी में। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 में। नेक्स्ट है कि चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो चरित्रहीन लेखक के पुस्तक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम के उपनाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। तो ये कथक से संबंधित थे। कौन? तो बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है वियना में। वियना में है। कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है वियना में। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो ये किया गया है 1940 ईस्वी में। 1940 में किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा जाता है। शिलादित्य किसको कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है शिलादित्य। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासन काल में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। किस वंश के शासन काल में? तो ये किया गया था पांडव के शासन काल में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वंश के शासकों ने
सर्वाधिक समय दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक दिल्ली शासन कौन किया है? तो तुगलक वंश ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में। खतौली का युद्ध 1518 में। नेक्स्ट है कि किस शासक के शासन काल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो ये किया गया था शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट है कि नेताओं में कौन स्वदेशी समर्थक थे? इनमें से जो नेताएं हैं उनमें से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ये स्वदेशी के जो है समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुशीलन समिति की गठन किसके द्वारा किया गया है? अनुशीलन समिति का गठन तो पी मित्रा के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? पी मित्रा के द्वारा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो फ्रेंच क्रांति के दौरान कौन था? तो उच्च वर्ग जो था वो फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से घटनाओं का कालक्रम अनुसार रखिए। तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा तृतीय मराठा युद्ध, फिर प्रथम वर्मा युद्ध, फिर प्रथम अफगान युद्ध, फिर सबसे लास्ट में होगा प्रथम सिख युद्ध। पहला हो जाएगा तृतीय मराठा युद्ध, फिर हो जाएगा प्रथम वर्मा युद्ध, फिर हो जाएगा प्रथम अफगान युद्ध और चौथा नंबर पे आ जाएगा प्रथम सिख युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। नेक्स्ट है कि कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारण हैं? इनमें से जो है कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? कब गिरती है? तो आय बढ़ती है तब जाकर के घटिया वस्तु की मांग गिरती है। नेक्स्ट कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकीय कोषीय घाटा सदैव रहता है। क्या रहता है? तो अधिक रहता है। जो राजस्व घाटा होता है उसकी अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया? तो ये किया गया है 2012 में। किसके लिए? तो गरीबी निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया। नेक्स्ट है कि किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? किसके द्वारा किया गया है ग्रीन हाउस की संकल्पना? तो जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युमथांग घाटी तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। कौन सा? तो युमथांग घाटी। नेक्स्ट है कि कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉस जल डमरू मध्य अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक होता है गेहूं की खेती के लिए? संयत तापमान तथा संयत वर्षा। संयत तापमान और संयत वर्षा जो है गेहूं की खेती के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960 में हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है कि दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? दस्त ए लूट का संबंध है ईरान देश से। ठीक है, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध है ईरान देश से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो जो क्यूरोशियो है, क्यूरोशियो ये ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है।
नेक्स्ट है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण तो ये होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन होने से जीवित प्राणियों के शरीर में एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 ले जाने के में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो जो होता है लाल रक्त कणिका होता है, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है। बताना है कौन सा बीमारी है जो संक्रमणीय है दुधारू पशुओं में, तो फुट एंड माउथ, इंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर या काउ पॉक्स। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सभी हो जाएगा, सभी संक्रामित बीमारियां हैं पशुओं के लिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो ये वसा का एक प्रकार है ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा भस्मीकरण। भस्मीकरण से द्वारा जो होता है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है तो क्या है, पेप्टाइड है। पेप्टाइड है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल का संचय होना। लैक्टिक अम्ल का संचय होने से लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क, कच्छप फिर उदबिलाव। ठीक है, ये इसका जो क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है जीवित प्राणियों में, पहले शार्क फिर कच्छप फिर उदबिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा धनात्मक आवेश रहित होते हैं। कौन सा धनात्मक आवेश रहित होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण। ठीक है। नेक्स्ट है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है, तो उस समय वो बैगनी रंग का होता है जब लिटमस विलयन न अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है, तो जो ऊर्जा है ये अदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है किसी भी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिया हुआ है जिसको देख लेते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ी है। दक्कन का पठार स्थित है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और धारवाड़ का पठार स्थित है कहाँ पर, तो कर्नाटक में है। और बाबा बुदुन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये भी कर्नाटक में है। धारवाड़ और बाबा बुदुन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है कहाँ पर, तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, ये कहाँ है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी पर है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मुदी है। यह है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे देख लेते हैं भारत के पूर्वी समुद्र तट और उसका विभाजन, तो जो कोरोमंडल तट है इसका विभाजन कहाँ से कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है कोरोमंडल का विभाजन। और गोलकुंडा तट का विभाजन कहाँ से कहाँ तक है, तो कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक है। कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट का विभाजन है।
और उत्तरी सरकार तट का विभाजन है गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग तक। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरीय तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट का विभाजन दिया गया है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, तो जो है कौन कौन से बंदरगाह स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है, कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल, और विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तथ्य है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट और उसका विभाजन दिया हुआ है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, कोंकण तट तो गुजरात से गोवा तक है। केनरा तट कहाँ से कहाँ तक है, तो गोवा से लेकर के मंगलुरु तक है, बंगलुरु तक है, वो केनरा तट है, गोवा से बंगलुरु तक है। और मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है, बंगलुरु से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, बंगलुरु से मालाबार तट है। नेक्स्ट दिया है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, तो कांडला जो है गुजरात में, मार्मा गोवा जो है गोवा में, मुंबई जो है महाराष्ट्र में, नहावा शोवा जो है महाराष्ट्र में, बंगलुरु जो है कर्नाटक में, और कोच्चि जो है केरल में। ये स्थित कुछ बंदरगाह है। और यहाँ पर दिया हुआ है पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पर, तो दक्षिणी अंडमान में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, तो सैंडल पीक होती है। और पंबन द्वीप समूह है कहाँ पर, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कौन सा द्वीप समूह, तो मन्नार, पंबन द्वीप समूह है मन्नार की खाड़ी में। अब देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 42 का फर्स्ट क्वेश्चन कि मोना लोवा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मोना लोवा, तो ये उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर होता है, तो कच्छ के रण में मिलते हैं। भारत में जंगली गधे प्राकृतिक निवास होता है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी जो है भूमध्य रेखा से कितनी है, तो इसकी दूरी हो जाएगी 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पर जो स्थित दर्रा है बोमडिला दर्रा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है, बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नहीं नदी है, ये जो सहायक नदी है महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, तो कैसे, तो ऊंची कीमतों के द्वारा मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में मुद्रा को जारी करने तथा उसका विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात। क्या बोला जाता है, न्यूनतम रिजर्व अनुपात बोला जाता है, जो भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति कहलाता है। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो क्या होता है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा ऋण जो है बढ़ जाएगा, ऋण जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है, तो कौन सा का नाम, पोलो जो है कोर्ट से संबंधित खेल नहीं है, पोलो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत किस वर्ष की गई थी ऑस्कर पुरस्कार की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में शुरुआत किया गया था ऑस्कर पुरस्कार का। नेक्स्ट कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो ये शहनाई से रिलेट करते थे बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पूर्वी कमांडर का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट है कि विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस
तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था क्योटो में। क्योटो में वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वन का संवर्ग नहीं है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से जो है कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य है, जिसमें दिया हुआ है जो सुमेलित नहीं है हो जाएगा पीन वैली जो है सिक्किम में नहीं है। पीन वैली कहाँ है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये राइट आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा जैव निम्नकरणीय है? कौन सा जैव जो है निम्नकरणीय है? तो रबर जो होता है निम्नकरणीय है। नेक्स्ट है कि किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था? तो होत्र किसको बोला जाता था? जो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ते थे होत्री कहलाते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो वेदांग कौन सा नहीं है? जो ज्ञान है ये वेदांग नहीं है, क्योंकि वेदांग में 6 आता है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष करके। तो यहाँ पे जो ज्ञान है वो नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो इनमें से कौन सा है जो गलत अनुक्रम है? तो पहले अकबर, फिर शाहजहां, फिर जहांगीर। ये जो गलत क्रम है ये गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के रूप में किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थापित किया था? तो ये किया गया था 1571 में अकबर के द्वारा आगरा से फतेहपुर सिकरी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि किस संधि, झलकी की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई है? झलकी की संधि तो ये किया गया है निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य में। निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य में हुआ है झलकी की संधि। नेक्स्ट है कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये जो संधि हुआ है 1809 ईस्वी में हुआ है। चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई है 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? तो ये कहा गया था लॉरेंस एवं सीले के द्वारा। 1857 की क्रांति को पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा गया था लॉरेंस एवं सीले के द्वारा। नेक्स्ट है कि फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फरायजी आंदोलन का नेतृत्व तो ये किया गया था शरियतुल्लाह मियाँ के द्वारा। शरियतुल्लाह मियाँ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 एवं 50, जिसमें दिया हुआ है कुछ मिसिंग होगा 50, इसमें डी ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही है, राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही है 50 एवं 50, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा 84 है। 84 सीटें हैं अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित हैं। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है तो कितना होता है? तो मई टू अप्रैल होती है प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य की अवधि। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
संविधान के समक्ष संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना था? तो किस वाद में नहीं माना था? तो बेरूबाड़ी वाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 29 में मिलता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है मूल अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग के संस्तुति पे केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किया जाता है वित्त आयोग के संस्तुति पे। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपचयित होता है? तो कौन सा पदार्थ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो ये जो आता है गंध आता है अमोनिया के प्रभाव के कारण आता है। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध का जो है गैस का प्रभाव आता है। नेक्स्ट है कि कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो यहाँ पे कौन है जो प्राकृतिक गैस का जो है घटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूटन के द्वारा गति का नियम। नेक्स्ट है कि कौन ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो कौन ऊष्मा का इकाई नहीं है यहाँ पे? तो वाट जो है ऊष्मा का इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो इसमें जो विद्युत लागत लगेगी वो 10 यूनिट लगेगी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने में उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो भार हो जाता है बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार जो होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? बेसिका क्रम्पेस्ट्रिस। तो ये जो पौधा का नाम है इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों का जो है वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि सूत्री विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? सूत्र विभाजन की तो हो जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज जो होता है सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज मानी जाती है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर की किस अंग में होता है? ग्लाइकोजन का संग्रह तो ये होता है यकृत और पेशियों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। दिया हुआ है कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि तो ये आवश्यक होता है जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं जो कि एंजाइम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जिसको देख लेते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल क्या होता है? तो देवप्रयाग कहलाता है। और देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है किस नाम से? तो गंगा के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी को। नेक्स्ट है कि गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है कहाँ से? तो हरिद्वार के निकट से प्रवेश करती है भारत में गंगा नदी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो जमुना बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोला जाता है? तो सांगपो बोला जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नदियाँ और नदियों के संगम है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में। और अलकनंदा और मंदाकिनी का कहाँ पर होता है? तो रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा और पिंडार का कहाँ होता है? तो कर्णप्रयाग में। और धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का कहाँ पे होता है? तो विष्णुप्रयाग में होता है। ये संगम स्थल है और ये नदियाँ हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सेट है एडुटेरिया 5K का सेट नंबर 41, 42 समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।